क्या वैसे पहुंचेगी? क्या है आगे? अब्दुल्लाह बदनाम करने के लिए इमाम जाफर सादिक। देखो तो सही यार, इसको सीधा जाफर कहते हो? फिका जाफर इसी का नाम है, कुरान गलत है। बुद्धू कौम जो अयाश है और दीन से थके मांदे होते हैं वो इस मजहब में दाखिल हो जाते हैं। और मैंने देखा है ये आज जो मसला चल रहा है उसके अंदर जो मुदई बना हुआ है वो कहता है यार तुम जो कहते हो करो, तुम एहतियात नहीं करते, बेहतियाती से बोलते हो। उसका नतीजा ये है कि वो कह रहे थे तुम कुरान के गुस्ताख हो, लेकिन उसको समझ नहीं है तू क्या कह रहा है। ये जाकिरों का मसला नहीं, तुम्हारे इमामों का मसला है। बेड़ा गर्क तुम्हारे जाकिरों का इमामों ने किया, तू जाकिरों कर रहा है। अपने इमामों की बात सुन जरा। या मजहब छोड़ना पड़ेगा और या फिर या मजहब छोड़ना पड़ेगा या कुरान छोड़ना पड़ेगा। दो बातें इकट्ठे नहीं चल सकेंगी। क्या बात। इमाम जाफर का नाम सुना? ये नहीं देखा कि किस दुकान पे लगा हुआ है। अबी अब्दुल्लाह قال من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار الأحزاب في جوار محمد وأزواجه ثم قال سورة الأحزاب فيها فضائل الرجال والنساء من قريش وغيرهم يا ابن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكان أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها। सवाबुल अमाल सफर नंबर 137 का वाला नीचे हाशिया वाला दे रहा है, ऊपर नाम है। बिहार वाला उसका दे रहा है। बात को समझना। इमाम जाफर फरमाते हैं कि सूरत अहज़ाब को जो ज़्यादा पढ़ेगा वो क़यामत के रोज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों के साथ होगा। माज़अल्लाह उनका पड़ोस में रहेगा। फिर सूरत अहज़ाब के अंदर कुरैशी मर्दों और औरतों की फजीलतें और रुसवाइयां बयान हुई हैं, उनकी बेइज्जतियां बयान हुई हैं। इब्न सिनान सूरत अहज़ाब ने कुरैशियों को ज़लील कर दिया, साहब की तरफ इशारा हो रहा है। ज़लील करके रख दिया। सूरत बकरा, ये सूरत बकरा से अत्वल, सूरत बकरा से लंबी थी। बताओ ये एक आयत दो आयत बात है। बताओ ईमान से बताओ। कुरान के अंदर एक हर्फ की कमी बेशी समझने वाला कौन है? काफिर। तो जो एक सूरत में 2.5 सिपारे समझ रहा है उसका क्या बनेगा? बात नहीं समझ मेरे भाई। ये एक हवाला मैंने दिया। अब वो सबसे बड़ी जो सहुल कुतुब है बुखारी के बाद 70 गज की बात। तो मैं ईमान से जब छोटा था मैं समझता था ये 70 गज की बात करते हैं यार, उनका शुरू का कुरान 70 गज का है यार। ये ऐसी झूठ होगी, कैसे हो सकता है कि 70 गज का कुरान माने? रात मुताला कर रहा था तो ईमान फिर सुनते थे कि जी ये कहते हैं हज़रत उस्मान की बकरी खा गई। आपने भी सुना होगा। मैं नहीं मानता कि यार बकरी खा गई होगा। आखिर यार कलमा पढ़ते हैं। रात देखा तो मालूम हुआ ऐसे ही है। बिहार में भी है, पुलैनी के पास भी है। ये देखो ये मेरे पास उसूल काफी जल्द पहली छपी हुई कुतुब इस्लाम तालीफ फिक़हुल इस्लाम पुलैनी। इस्लाम का मजबूत उम्दा उनके इस्लाम का मजबूत और उम्दा बंदा है। ईरान कौन से छपी हुई है जो कुतुब अरबा के साथ है। ये देखो हमारे पास जामिया है। सभी जामिया क्या है? किताब है।
तूलुहा 70 ज़िरान 70 हाथ लंबी है बिज़िराए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के हाथ मुबारक के साथ 70 हाथ वइमलाही मिन फलक़ी वक़्ते अली बिन यमीनी हुजूर ने इमला कराया मौला ने अपने हाथ से लिखा उसके अंदर हर चीज है जिसके अंदर लोग जिसके मोहताज हैं और बिल्कुल सब कुछ उसके अंदर है। अच्छा इसके बाद आगे फिर लिखता है अल्लाह अकबर। सुनो भाई फिर क्या सुनो भाई फिर कुछ देर खामोश रहा कहता है मुसाफ़ फातिमा हमारे पास मुसाफ़ फातिमा है मुसाफ़ फातिमा वमा युद्री मुसाफ़ फातिमा उनको क्या पता लोगों को मुसाफ़ फातिमा क्या है मुसाफ़ जिसको कहते हैं आपको मालूम सब कहते हैं काला कुल तो मुसाफ़ फातिमा मुसाफ़ फातिमा क्या है काला मुसाफ़ुन फीही मिस्लु कुरानिकुम हाज़ा समर्रातिन मुसाफ़ फातिमा वो है जिसके अंदर ये जो तुम्हारा कुरान है तुम्हारा ये लफ्ज़ है जो तुम्हारा कुरान है उसके 3 गुना 3 कुरान उसमें है सलासा मर्रातिन फीही मिस्लु कुरानिकुम हाज़ा सलासा मर्रातिन वल्लाहि मा फीही मिन कुरानिकुम हर्फुन वाहिद अल्लाह की कसम उसके अंदर तुम्हारे कुरान का एक हर्फ भी नहीं है वो रसूल लिख कर दे गए। अल्लाह नाज़िल बलागा है ये 505 सफ़ा उसी का 505 सफ़ा 3587 ये नंबर है रिवायत का। एक शख्स ने इमाम जाफर के सामने कुरान पढ़ा कुछ पढ़ा मैं सुन रहा था जो लोग पढ़ते हैं कुरान उस तरह का कुरान ही नहीं था। अबू अब्दुल्लाह ने फरमाया ठहर जा कुफान हाज़िहिल क़िरात ये न पढ़ इक़रा कमा यक़राउन नास जैसे लोग पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ हत्ता यक़ूमुल क़ाइमु महदी जब महदी आएगा वो कुरान पढ़ेगा पूरा अला हद्दिही वो कुरान पढ़ेगा। अब इसको बस न छेड़ उसको न छेड़ अभी हज़रत जी वो पढ़ रहा है बंदा वो पढ़ रहा है कुरान का एक हर्फ नहीं उसमें और कहा जा रहा है अभी न छेड़ो उसको ये पूरा वो कुरान नस्ल जिसको तुम पढ़ रहे हो ये वो लाएगा। इसका मतलब है ये समझते हैं उस वक्त वो था लेकिन वो लाएगा अभी ज़ाहिर नहीं करना कहीं डरने न पड़े। और इन्होंने लिखा है वो बिहार में लिखा है मैं बयान से सुनाऊंगा हाँ कि सलासीन इस्लाम जो है ना उनसे हमें तकिया जो है वो बहुत जरूरी है वो बचा सकता है अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या करना है हमें लिहाजा उनसे बचने के लिए ऐसा करो चुप करो। ये लोग पढ़ जो रहे हैं बस इसी के साथ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ये जो पढ़ते हैं तकरीर के तौर पर कुरान समझकर नहीं पढ़ते। ये जो शरह लिखी है तफसीर लिखी है इसी तरह लिखी है मतलब को बचाने के लिए वरना अकीदा वो है जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है। ओ मेरे भाइयों महाल बादशाहों और मुसलमानों के खौफ से कहीं कत्ल न कर दें। ये लोग अपने कुरान को नहीं छूते असली कुरान जिसको कहते हैं वो निकालते इसी पे तफसीर में क्यों इसी पर सब किया हुआ है। लेकिन ये है जब आएगा तो वो ले आएगा सुनो इमाम जाफर सादिक कितने में अंदर गए घर से बाहर वो कुरान लाए जिसको नहीं पढ़ते थे। इमाम जाफर सादिक अंदर से कुरान लाए फरमाया ये अल्लाह का कुरान किताब सुनो कमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस तरह अल्लाह ने उतारा था ये कुरान वो है। वक़द जमाअतुहुम मिन लौहैन, मैंने अली के दो तख्तियों के दरमियान से जमा किया है, दो गत्तों के दरमियान से। फ़क़ालू हुवा नाइम वला मुशाबिहन में उल्फ़िल कुरान अल्लाह तआला नाफ़ी। सुनो कहने लगे ये है असल कुरान, अब हमें किसी कुरान की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा इसके बाद तुम देखोगे भी नहीं। फिर आपने छुपा दिया। क्या है यार? ये पूरा बाब है, बाब तहरीफ कुरान बिहार में। और नूरी तबसीर क्या करोगे? कहाँ भागोगे? ये तुम्हारा तकलीफ चलेगा। तुम्हारी कोई किताब ऐसी नहीं जो तुम्हारी चुगली न कर रही हो, तुम्हारी अंदर की चाल को खोल रही हो। तुम्हारी तो हर किताब के अंदर लिखा हुआ है, किधर भागोगे? या मजहब छोड़ो या कुरान से मोड़ो। जिस तरह मोड़ा हुआ था मोड़ा हुआ है और तकिए से काम ले रहे हो। ये देखो मेरे भाई, तेरे से तफसील से चंद आयतें लिखी जी जो तब्दीली वाली हैं, इन्होंने बयान किया इसमें। और ये है बाबो मा जा फी तफसीर जबल कुरान व मा यदुल्लु अला तक़दीरिही। और ये तो मोटा उन्वान है बिहार का। वो बातें बयान करना बयान की गई इस बाब में जो बता रही है कि कुरान में तब्दीली की गई है। माज़अल्लाह, ये देखो ये क्या है? मा जा फी तफसीर जबल कुरान व मा यदुल्लु अला तक़दीरिही। ये तो बहुत उन्वान है। अब मेरे भाइयों मेरे तबसरे की तरफ तवज्जो करो। जब आपने ये सुन लिया कि कुरान इनके नजदीक किस कदर गलत है, तो कुरान मासूम हुआ या गैर मासूम? इनके बदले में बोलो गलत हो गया तो अहले बैत मासूम कैसे हैं? अब मासूमियत की आड़ में ईमान से कहो जब कुरान गलत होगा तो हुजूर फरमा रहे हैं ये अहले बैत मेरे और कुरान जुदा नहीं होगा। जब कुरान को गलत कहोगे तो अहले बैत भी गलत कहने पड़ेंगे। अहले बैत भी गलत साबित होंगे क्योंकि इन्होंने जुदा नहीं होना। तो गलत एक जब बन गया तो दूसरे को गलत मानना पड़ेगा इनके मजहब के मुताबिक। अब या तो अहले बैत को गलत माना जाए या कुरान को सही माना जाए। अगर कुरान को सही मानते हैं तो फिर हम मजहब सुन्नी हैं। कुरान को सही मानते हैं तो फिर सुन्नी मजहब सच्चा है। अरे भाई गलत सही के साथ गलत सही नहीं चल सकते, झूठा सच्चा आपस में नहीं चल सकते। हुजूर फरमा रहे हैं दोनों इकट्ठे चलेंगे। जब इकट्ठे चलेंगे तो इसका मतलब है इनका अकीदा जो इमामों की मासियत का है, कुरान के गलत होने का है, ये साफ बता रहा है कि दोनों इकट्ठे इनके मजहब के मुताबिक नहीं चले। हमारा मजहब है, हम अहले बैत को मासूम नहीं समझते, कुरान को मासूम समझते और हम समझते हैं वो महफूज है, ये मासूम है, ये दोनों यार हैं। और ये हमेशा इसी तरह चलते रहेंगे और क़यामत के रोज़ हुजूर की बारगाह में पहुंचेंगे। बात नहीं सुन। तो ये भाई कैसी अजीब मासूमियत मानी है? कैसी मासूमियत निकाली? वो लोग बेवकूफ उनके मासूम लफ्ज़ों पे जाते हैं, ये नहीं देख पा रहे कि मासूमियत मानकर इस्लाम और अहले बैत की जड़ काट दी। ईमान से बताओ जब कुरान को गलत कहना इनके अकीदे में शामिल है
तो फिर अहले बैत को भी हकीकत में गलत मानना पड़ेगा इनके मजहब में। क्यों? क्या अगर कुरान गलत है तो कुरान जमीन पर ही सही रखता है। जब कुरान गलत है तो अहले बैत सही कैसे रहेंगे? मालूम हुआ मासूमियत सिर्फ कहानी है इनके मजहब में। कुरान को गलत मानने वाला अहले बैत को गलत मानता है और ज़बान सिर्फ चलाता है अब्दुल्लाह बिन सबा की तरह। अगर कोई है अहले तशरीह में से इसका जवाब पेश करें। इसका जवाब पेश करें। फलाने खता की निस्बत कर दी तो काफिर हो गया। तुमने कुरान को गलत कह दिया। बताओ सुनो, हमारे रसूल के साथ कोई दूसरा रसूल माने तो वो तो काफिर है, मिर्जाई है। तो जो अल्लाह के कुरान के साथ इतना लंबा कुरान मानता है वो कौन है? फैसला करो वो कौन है? हमारा तो अकीदा है अहले इस्लाम का, रसूल के बाद रसूल नहीं हो सकता, कुरान के बाद कुरान नहीं हो सकता। कुरान एक ही उतरा था और जिस तरह उतरा था उसी तरह है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। जो मानेगा काफिर है। बात नहीं समझे? तो मेरे भाई इसके बाद ये मैंने तबसरा किया उनकी एक दलील पर, मासूमियत पर दलील पेश करते हैं हदीस कलम उसका हाल होला है उनके मुताबिक। मालूम हुआ हदीस कलम जो है अगर वो रिवायत करते हैं जिस तरह तो वो सही हम रिवायत करते हैं तो उसका माना भी सही हम रखते हैं। इसके बाद अगली बात सुनाता हूं कि इन लोगों ने मासूम तो कह दिए, मासूम का लफ्ज़ तो निकाला और फिर लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कमाल है। अब मैं सुनाता हूं पहले ये लोग नबियों को किस तरह का मासूम मानते हैं। मासूमियत की तारीफ बता दिया उनके हवाले से। ठीक है। अब मैं ये साबित करता हूं कि ये लोग खता, गुनाह, लग़्ज़िश, मासियत सबकी निस्बत अंबिया की तरफ से मैं साबित करता हूं। इसका कोई जवाब अगर निकाल दे मेरा सर कलम कर दे। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, उनका ये शेख है, उनका रहबर और रहनुमा है पूरे इस फिरके के जो लोग इमाम भी शुमार होते हैं, उनका भी इमाम है अबू जाफर तूसी। कुरान पाक में है पहले सिपारे में है तफसीर क्यों लिखी थी कुरान की? कुरान में यहाँ पर तब्दीली नहीं है। वो असल मज़हब जो आपको बता दिया, वो वजह भी बता दी क्यों ऐसा किया, बचने के लिए, क्योंकि तक़िया फर्ज़ है। ये देखो कुरान में अब ज़ल्लत का माना बता रहा है। ज़ल्लत वल मासियत वल खतियत वस्सय्यत बिमाना वाहिद। लग़्ज़िश, मासियत, ज़ल्लत, मासियत, खतियत, खता, सय्यत, बदी, ये की माना रखते हैं। अज़ल्लहु इज़लालन, उसको फिसला देना। अज़ल्लहु शैतान अनिल हक़, जब उसको
से हटा दे, हक से हटा दे। उसी की तिबियान। अब आगे सूरत तौहा।